हाय, मेरा विकेट तो पहले ही गिर गया यार। जर्सी उतार, चल जर्सी उतार। पर क्यों सर? क्योंकि जो औरतों की इज्जत नहीं करता वो डेयर डेविल नहीं कहलाता। मैंने जो अभी किया आप भी कीजिए। महिलाओं को इज्जत दीजिए, सच्चा डेयर डेविल बनिए। औरतों का सम्मान बने दिल्ली की शान। लड़कियों को लड़के वाले काम नहीं करने चाहिए। बहुत बार बच्चे अपनी मर्दानगी को साबित करने के लिए ये मारपीट करना शुरू कर लेते हैं। तो बच्चे आपसे ऐसे प्रश्न कर सकते हैं कि आप शायद उनका जवाब न दे सके। हम मैंने एक पिक्चर में देखा, बोलते हैं जिसकी मूंछें होती है वही मर्द होता है। ये क्या कर रहा है? मूंछ नहीं काटनी है। ओए रिलैक्स पापे, काट नहीं रहा हूँ, ट्रिम कर रहा हूँ। This whole thing is a part of a campaign that we're doing. Campaign on gender-based violence. डियर डायरी, फर्क क्या है? फर्क क्या करता है? किसी वजन को उभारता है, किसी सुकड़ी हुई चीज को फैला देता है, किसी चीज तक लाता है। क्या फर्क झीलता है? क्या फर्क एक नयापन लाने का तरीका है? क्या फर्क तोलना है? क्या फर्क दूरियां बढ़ाता है? क्या फर्क अपनी जगह बताता है? फर्क एक कीचड़ है। फर्क एक पर्दा है। फर्क एक तरीका है। फर्क करने से क्या फर्क होता है? फर्क नहीं करने से क्या फर्क होगा? सीमा। सलीम। Have you ever been posed with this question, what is the difference between sex and gender? Sex is basically a biological term and gender what we social differences. Gender is gender is something that's very social construct. जन्म से पुरुष का शरीर एक तरह का बना हुआ होता है, महिला की शरीर एक तरह का बना हुआ होता है। ये जो
कुदरती बनावट है उसको हम सेक्स कहते हैं। और ये जो औरत और आदमी को तैयार करने का जो तरीका है समाज का, इसको हम जेंडर कहते हैं। तो शुरू से ही हम लोग इस तरह की तैयारी बच्चे में कर देते हैं कि आगे जाकर हमारे दिमाग में क्या औरत की परिभाषा होगी और क्या आदमी की परिभाषा होगी। प्रिय डायरी, आज पापा भैया के लिए फुटबॉल लेकर आए। भैया मुझे खेलने नहीं देता, कहता है लड़कियां फुटबॉल नहीं खेलती। लेकिन मेरा मन भी तो करता है खेलने का। ऐसा किसने बनाया है कि लड़कियों और लड़कों के खेल अलग अलग हैं? सीमा। ये तो क्रेडल से शुरू हो जाता है, जब पालने में बच्चे होते हैं कि उनको गुलाबी पहनाना, इनको नीला पहनाना, आपको बॉल से खेलना, आपको गुड़िया से खेलना। तो ये जो बॉल और डॉल का सवाल है, ये बहुत यंग एज से, इतने अर्ली शुरू होता है कि सब लोग उसको नेचुरल समझने लगते हैं। So let's do a little exercise. 2 columns हैं. First we'll go through male and then we go through female. What are the characteristics of male? Egoistic. Practical. Superiority complex. Handsome. Immature. More physically active. Don't they play much more? Lazy. Facial hair. Physical features are ज़्यादा बड़े। लड़कों को एकदम बचपन से सिखाया जाता है कि भाई तुम लड़का हो, तुमको रफ एंड टफ होना चाहिए, नरम नहीं होना चाहिए, लड़कियों की तरह रोना नहीं चाहिए, है ना। कोई लड़का स्कूल से रोता हुआ आए कि मेरी पेंसिल छीन ली किसी ने, तो आम तौर पे अभी भी माँ बाप कहते हैं अरे पेंसिल छीन ली तो तू रोता हुआ क्यों आया है, जाओ 2 थप्पड़ लगाओ, ले आओ अपनी पेंसिल, लड़के हो ना। अब वही बात अगर एक लड़की आए स्कूल से और कहे कि फलां ने हमारी पेंसिल छीन ली, मैंने उसको 2 चांटे मारे, मैंने पेंसिल वापस ले ली, तो उसके माँ बाप ही बोलेंगे, भाई बहन ही बोलेंगे, अरे मार दिया तुमने उसको, तुम तो लड़की हो ना, ऐसे तो नहीं करते, लड़कों की तरह, जंगलियों की तरह लड़ते नहीं हैं। डियर डायरी, अम्मी को बिना बताए खेलने चला गया तो अम्मी ने बहुत मारा, मैं रोने लगा। अब्बा ने आकर चुप कराया और बोले कि लड़कियों की तरह क्यों रोता है, रोना लड़कियों का काम है। अब्बू की बात सुनकर मेरे आंसू रुक गए। सलीम। Anything else, guys? You know other difference between the girls and the boys? Physical beauty. Very cooperative. Sentimental. Complicated. Not very expressive. Feministic. Confused. Look down on men. Unpredictable. Okay, girls are sensitive. Melodramatic. Level of possessiveness in females is high. Attractive. Menstrual cycle 3. Different reproductive organs. Females are more understanding. They are catty. Okay, women are catty, men are abusive. अच्छे कपड़े पहनो, मेकअप करो, सबको नमस्ते करो। जी मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे म्यूजिक पसंद है, घर का सारा काम भी कर लेती हूँ मैं। एक लड़की ने कहा कि मम्मी को जब
सिर दर्द होता है तो मुझे पता तो लग जाता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मम्मी नहीं चाहती है कि हम बतावें, तो मैं चुपचाप से जाकर कहती हूँ कि अच्छा मैं तुम्हारा सर दबा दूँ क्या। तो ये जो इतना इनग्रेन्ड है और इतना वो टेकन फॉर ग्रांटेड है कि औरत को तो सहना है, औरत का काम ही है सेवा टहल। मम्मी कहती है घर का सारा काम सीखो, आगे जाओगे बड़े होगे फिर दूसरे के घर जाओगे तो वहाँ पे कैसे करोगे काम, ये सब बोलती हूँ मैं। और लड़की हूँ तो हरदम डांट मेरे को ही सुननी पड़ती है, मेरे भाई को कभी भी नहीं पड़ती है, मेरे को ही डांटते रहते हैं पापा हरदम। मेरे को कहीं पे भी जाना है दिल्ली में अलाउड है। मेरी बहन के लिए मम्मा देखेंगी कैसे जा रही है, किसके साथ जा रही है, कब तक वापस आएगी, सेल फोन लेके जाए, मैं कैसे भी जाऊँ कभी भी आ जाऊँ, ठीक है। पैसे होने चाहिए उसके पास। हाँ उसके मैं कुछ भी कर लूँ। गंगा प्रिय डायरी। पहले मैं जीन्स और नेका पहनकर पार्क में खेलने जाती थी भैया और उसके दोस्तों के साथ, लेकिन आजकल माँ ने मेरा घर से निकलना बंद कर दिया है और हमेशा सलवार सूट पहनने को कहती हैं। हमेशा कहती हैं इज्जत बचा कर चलो। कपड़े पहनने और खेलने में कैसी इज्जत है मुझे समझ में नहीं आता है। मेरा मन आजकल उदास रहता है, कुछ करने का मन नहीं करता है। I think where we live in a very protected environment, so we're not really exposed to it. What we know is from what we see on TV. मुझे ना नॉन एसी में चलना बेटर लगता है, मगर मेरी फैमिली है ना कहते हैं तुम लड़की हो, जैसे मुझे नहीं पता कि मैं लड़की हूँ। मैं कोई सती सीता तो हूँ नहीं जो अग्नि परीक्षा देकर तुमको विश्वास दिलाऊं। मेरा कन्यादान दादाजी करेंगे। गोपी, कन्यादान पिता ही करता है। ये बच्चे जब कहते हैं कि नहीं ठीक ही है, हम तो आते हैं स्कूल से अपना झोला फेंक कर क्रिकेट खेलने चले जाते हैं। अच्छा तो तुम्हारी दीदी क्या करती है बताओ? तो दीदी आती है तो माँ के साथ काम करती है, घर का काम करती है। बाहर निकलते ही नहीं हम। मैम आगे जाके मैम खूब पढ़ाई करने में कुछ बनना चाहते हैं। मैं आगे बढ़ के काम करना चाहती हूँ कुछ भी, लेकिन अभी सोचा नहीं ऐसे। मैं नहीं पढ़ती। क्या करना चाहोगी? जो मम्मी पापा कहेंगे। मतलब अपना कुछ सोच है? हाँ, अगर पढ़ूंगी तो टीचर बनूंगी। और अभी क्या करती हो तुम? घर में रहती हूँ। क्या काम करती हो? काम करती हूँ, खाना पीना सब कुछ। क्यों जाती स्कूल, क्यों छोड़ना पड़ा? वो दादी ने छुड़वा दिया। दादी ने। क्यों, क्या कारण क्या था? ऐसे ही। ये थोड़ी हम लोग को समझना पड़ेगा कि हम एक स्ट्रक्चर के प्रोडक्ट हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम अपने आप में सब कुछ व्यक्तिगत सीखते हैं। हमारे ऊपर अलग अलग नियम कानून हैं, नॉर्म्स हैं जो सोसाइटी हमको देती है, हमारे पेरेंट्स हमको देते हैं, हमारा धर्म हमको देता है, हमारी एजुकेशन हमको देती है, हमारे पीयर ग्रुप हमको सिखाते रहते हैं। भैया। हाँ भैया। कौन भाई? कैसा भाई? ये सब सुनने के लिए तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया। जो सगी बहन का नहीं हो सका उसका मुझे जनाब से क्या रिश्ता? माँ बाप के मर्जी के बगैर की हुई शादी शादी नहीं होती। क्या इसलिए तुम्हें अच्छे संस्कार दिए कि तुम 7 फेरों का बंधन एक पल में तोड़ दो? ये है कि लड़की को बाहर नहीं निकलना चाहिए और लड़कों के साथ ना बैठें। लड़के को इस तरह के खेल कूद करने चाहिए, लड़की को नहीं करने चाहिए। तो ये सारे मैसेजेस धीरे धीरे हमारे जहन के अंदर उतर जाते हैं और फिर हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि ये हम कर सकते हैं और ये हम कर ही नहीं सकते। वैसे कुदरती तौर पर या प्रकृति की तरफ से इस तरह का कोई भी किसी भी तरह की लक्ष्मण रेखा नहीं है। डियर डायरी। भैया से जब पतंग उड़ाने को मांगी तो मना करने लगा।
बोला तू लड़की है। मैंने भी कस के जवाब दिया कि तू कहीं का हीरो है क्या? तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू जो कर सकता है वो मैं नहीं कर सकती? मुझे पतंग उड़ाने दे, नहीं तो। हम लोग अपने बचपन में वही खेल खेला करते थे जो हमारे इर्द गिर्द बड़े लोग कर रहे हैं। लाइक कि अगर घर में लोग पढ़ा रहे हैं तो हम पढ़ाने का, टीचर बनने का खेल कर रहे हैं, पुलिस बनने का खेल खेल रहे हैं। और लड़कियां जो हैं वो क्योंकि देख रही घर में क्या हो रहा है तो वो खेल खेल रही हैं, गुड़िया बनने का, काम करने का। तो खेल की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं हमारे वयस्क जीवन में हम जो काम करने जा रहे हैं, जो भूमिका अदा करने जा रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग हमको खेल के माध्यम से दी जाती है। तो हमेशा ही लड़कियों को एक माँ बनने की ट्रेनिंग, एक पत्नी बनने की ट्रेनिंग, एक अच्छी बहन बनने की ट्रेनिंग खेल के जरिए दी जाती है। प्रिय डायरी, मैं माँ को एक चिट्ठी लिखना चाहती हूँ। माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। बचपन से लेकर तुमने मुझे एक अच्छी लड़की बनने के सारे गुण सिखाए। समाज में सर झुका कर चलना सिखाया। शर्म, हया और एक औरत होने की जिम्मेदारी निभाना सिखाया। मुझे पता है कि जल्द ही तुम और पापा मेरी शादी करवा दोगे। फिर मुझे एक नया घर संभालना होगा, बच्चे पैदा करने और पालने होंगे, सबको प्यार और ममता बांटनी होगी। लेकिन एक लड़की होने का इतना बोझ मैं अपने ऊपर कैसे उठाऊंगी माँ? क्या मैं भी तुम्हारी तरह बन जाऊंगी? मैं अभी आगे बढ़ना चाहती हूँ माँ, और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। तुम्हारी सीमा। Decisions at what levels? Important decisions, not so. When it comes to the house, it's basically the female who makes all the decisions. समाज के हर जगह पुरुष ही हैं जो निर्णयकारक भूमिका में हैं। सत्ता जो है पुरुषों के हाथ में है। पुरुष निर्णय लेते हैं और पुरुष तय करते हैं कि कौन सी चीज कैसे होनी चाहिए। प्रिय डायरी, माँ को हर बात पापा से क्यों पूछनी पड़ती है, जबकि माँ खुद सब अच्छे से समझती है। चाहे घूमने जाना हो या घर का कोई नया सामान लाना हो, पापा की परमिशन जरूरी होती है। क्या इसलिए कि पापा कमाते हैं, पैसा लाते हैं और माँ सिर्फ घर का काम करती हैं। लेकिन माँ की मेहनत भी तो बराबर ही है। क्या मुझे भी बड़े होकर कमाने से ही सम्मान मिलेगा? आवाज ऊंची मत कर। मुझे रुपए देना आपके मन में है कि नहीं? डीके, बेटा बहुत जरूरी है। क्यों जी? आपका बेटा तो आपकी बिजनेस अब संभाल लिया करता होगा। क्या सर पैर वगैरह? तुम चुप रहो, मैं इससे पूछ रहा हूँ। लड़की जवान हो गई है, उसकी शादी करनी चाहिए। मैंने डिसाइड कर लिया है कि सपना डार्लिंग के लिए लड़का मैं ढूंढूंगा। लड़का मैं पसंद करूंगा, लड़का मैं लेकर आऊंगा। मैं अपनी मर्जी से खा नहीं सकती, अपनी मर्जी से घूम नहीं सकती, उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती। आखिर मेरी भी कोई मर्जी है या नहीं? Do you think there's any difference in between the boys' roles and the girls' roles here? Ma'am, the boy just has to earn, and the girl is basically the one who looks after the house. Like man is the breadwinner, woman is a house caretaker. डियर डायरी, आज फिरोज आया था। उसे अफजल चाचा की दुकान पर काम मिल गया है। उसके अब्बा बड़े खुश हैं कि छोटी उम्र में ही फिरोज घर में पैसे लाएगा। फिरोज कह रहा था
कि अब वो शाम को खेलने नहीं आ पाएगा। उसके ऊपर 3 बहनों की शादी की जिम्मेदारी है। सलीम। Being a guy has some extra pressures, though then we don't have all those extra pressures which maybe the girls do have. My mother always tells me, बेटा पढ़ लो, पढ़ने के अलावा जिंदगी में और कुछ नहीं है। लड़की होते तो अगर सुंदर होते तो मेरा किसी अमीर लड़के से शादी करके जिंदगी चला लेती। नहीं ऐसा न कहिए सेठ जी, वो मेरे भाई नहीं मेरे बेटे हैं, और अपने बेटों का भविष्य बनाने के लिए कर्ज तो क्या, मुझे भीख मांगनी पड़ी तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। हम जानते हैं आप कितनी मुसीबतों से हमें पढ़ा रहे हैं। आपकी आधी से ज्यादा कमाई तो हम दोनों पे खर्च हो जाती है। अब तुम्हारे कंधों पर टिका है परिवार। अगर ये कंधे कमजोर हुए तो सब कुछ बिखर जाएगा। पुरुष अगर जो उसकी भूमिका दी गई है को रोटी कमाने वाला है और वो रोटी नहीं कमा सकता, तो क्या पुरुष नहीं रहेगा? ये एक चैलेंज है पुरुष के लिए। डियर डायरी, मुझे डर लगता है कि मैं बड़ा होकर परिवार के लिए कुछ कर पाऊंगा या नहीं। अगर अच्छी नौकरी नहीं मिली तो अब्बू सबको क्या मुंह दिखाएंगे। मैं खूब मेहनत करूंगा और आगे चलकर अब्बू और अम्मी का नाम रोशन करूंगा। सलीम। बहुत प्रेशर्स हैं मेन के ऊपर। हम आज भी सोचते हैं कि जो लड़का है उसे पूरी जिम्मेदारी घर की, पूरे कमाने की जिम्मेदारी इट शुड बी ऑन द मैन। आज भी जो मेरे कई फ्रेंड्स हैं इस फील्ड में, जेंडर के फील्ड में, दे से वी स्टिल थिंक कि मैन ब्रिंग्स द ब्रेड एंड बटर और हम लोग सिर्फ जैम ले आते हैं। Showing that they've only been made the administrators because they are men, and if they can't do their job properly, that means they're women. It's a traditional way to think. ऐसा तो नहीं कि आप नामर्द हैं और ये प्रेशर है मर्द बनने का। अगर और मर्द बनने का जो प्रेशर है, अगर आप किसी को मारपीट नहीं कर रहे हैं तो आप मर्द नहीं हैं। Men like promoting the image of the macho. What you mean by macho is that you have to dominate the woman. You cannot Not let necessarily her the have woman. her will. Macho associated with domination of women, man. If it's domination, it's domination of other guys. अब बंदे बाइक क्यों चलाते? माचो दिखने के लिए। जीन क्यों पहनते? माचो दिखने के। पर ये माचो है कौन? ओए पापे, माचो दा मतलब होता है मर्द। macho, oy macho, oy macho, oy macho, oy macho, macho. मर्द मतलब कि अच्छा ताकतवर होता है, वो किसी को ही मार सकता है अगर बहन को छेड़े, उसे कहते हैं मर्द। डियर डायरी, बीबी जब अकेले बाहर जाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मोहल्ले के लड़के उसे बुरी नज़र से देखते हैं। मैंने आज अम्मी से बोल दिया कि उसे अकेले बाहर ना भेजें, नहीं तो मेरा किसी से झगड़ा हो जाएगा। सलीम। तेरी बहन को उसने जो है लाइन मारा
तुम कैसी मर्द हो, और ये इतना कहते ही जाकर तुरंत पर मारपीट करके आएगा। और कई बार इस तरह की घटनाएं आती हैं, ये जब मारपीट करने गया तो मार खा गया, जब मार खा गया लौट के आया तो घर में लड़की को मार पड़ी, क्योंकि इसके मार खाने का कारण तू है। अगर तुम एक राफ्ट टाइप का या पिरामिड टाइप का बनाओ, इफ यू पुट पेट्रियार्की एट द टॉप, तो पेट्रियार्की से ही डिफरेंस डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है। अब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि एक को यहाँ रहना है नीचे, एक को ऊपर रहना है, वो तो रहना ही रहना है। अब अगर जो नीचे है उसने ऊपर आने की कोशिश की तो उसको क्या करेंगे, हम दबाएंगे ही दबाएंगे। सो दैट लीड्स टू वायलेंस। नोबडी वांट्स टू लूज कंट्रोल। Hey, अंजलि इधर आओ। I say come here। ए, पतली गली से निकल जाओ। बहुत चर्बी चढ़ गई है क्या? मैं कहता हूँ इधर आओ। मैं कहती हूँ तुम इधर आओ। यू कबूतर। ये लीजिए चाय। चाय? ये क्या चाय पीने का वक्त है? अगर आपके पति आपको मारते हैं और आप किसी को जाके बताओ तो वो बोलेंगे आपका पति है और हक बनता है। हक नहीं बनता, पर ये जनरल माइंडसेट है कि पति के अगेंस्ट बोलोगे तो पति जेल में जाएगा, पति का प्रॉब्लम। प्रिय डायरी। कल पड़ोस वाली आंटी को अंकल ने बहुत मारा। आंटी मम्मी के पास आई थी, बहुत रो रही थी। रात देर तक आंटी के घर से मारने, पीटने, रोने की आवाज़ें आ रही थी। माँ आंटी को समझा रही थी कि घर की बात घर तक ही रखनी चाहिए। मेरा भाई बहुत वायलेंट है, बहुत डोमेस्टिक वायलेंस किया और बहुत दारू भी पिया, और पूरे परिवार में समझ ये बनी थी कि वो दारू पी करके ही मारता है। तो जैसे पुलिस वाले देखते हैं तब तो मैं नहीं मारता हूँ, लेकिन जैसे मुझसे कोई कमज़ोर मिलता है वैसे हम तुरंत उस पर हिंसा कर लेते हैं। तो दारू पी करके भी व्यक्ति को मालूम रहता है कि किसके साथ वो हिंसा कर सकता है और किसके साथ हिंसा नहीं कर सकता है। डंडा से हम लोग कुछ काम चलाते हैं, और खासकर औरत की लाज पर हम लोग किसी तरह की थप्पड़ लगाएं तो दैट इज़ अ बिग वे ऑफ कंट्रोलिंग अ सोसाइटी। तो जो भी ऑप्रेसिव ग्रुप है जो किसी को दबाना चाहता है, तो दे यूज रेप एज अ ट्रिमेंडस वेपन। अरे हमारे दिल के कॉलेज में नाम लिखवा ले रानी, रातें भर में डिग्री दिलवा देंगे। नेता, हाथ छोड़ लड़की का। रोज शादीशुदा औरतों को छेड़ते हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? आप जरा मेरी मदद करेंगे, मुझे टायर चेंज करने के लिए जैक चाहिए। जैक? जैक क्या चीज है जान? गाड़ी ले लो ईमान से। अरे गुस्सा। I mean, they know somewhere along the line that even if they do it, they won't be caught, because you have numerous cases where either they go unreported out of sheer fear or embarrassment. Where it's the woman who'll have to face to the stigma. The men will rarely be able to, even the rapist might go scot-free, but it will be the woman who will be questioned, like she must have worn something, she must have done something to provocate it. The only reason why rape happens in Delhi or anywhere else is because of the fact that people, some men, think that taking advantage of women is not actually like a really, really bad thing. It's like, even though it's wrong, it's still accepted. It's like a common practice. It's like, it has to happen every day. You're going with your friend on a cycle to tuition. It's like just 5 meters, barely 5 meters away. Then there'll always be guys. They'll be roaming on their motorcycles. They'll be whistling. They'll be eve teasing. It'll happen there. So, ma'am, you feel conscious. I mean, you don't want to dress. I mean, my standard dress was like a plain t-shirt and jeans. And even I was afraid to go that. I begged my mom to give me something different. Ma'am, you feel socially insecure when you see that kind of scenario. You feel like you don't know what will happen to you. Ma'am, a lot of people say that prevention is better than being sorry. So why go out? Why go out alone? That's Why go out? Stop making cars because somewhere you have an accident. Stop making bridges because and someday they might collapse. So stop making everything. प्रिय डायरी। ऐसा क्यों होता है कि सड़क पर सब लड़के आते जाते मुझे घूरते हैं और पीछा करते हैं? कल एक लड़का मुझे धक्का देते हुए आगे निकल गया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मन किया कि चप्पल उतार कर मारूं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं कांप गई। माँ को बताया तो माँ ने भी मुझे ही डांट दिया
कि संभल कर चला कर। मेरी क्या गलती है इसमें? ये लड़के बदतमीजी करते हैं तो कैसा लगता है? मतलब ऐसा लगता है थप्पड़ उठा के मारे। गुस्सा आता है। मैं घर से नहीं लाता, मैं गुस्सा आने लगता है, मन करता है पीछे से डांट भी देते, गुस्से में रहते, बहुत गुस्सा आता है देख के। आप उनको गुस्सा करते हो वापस? हाँ, बहुत डांटते हैं, अगर उनसे भी नहीं मारते तो लड़ाई कर बैठते हैं। ईव टीजिंग, ये खुली छूट, किसी भी लड़के को ये खुली छूट दे दो कि बस में जब जाएगा तो कोशिश करेगा किसी भी तरीके से अपने हाथ, अपने पैर, बदन के किसी अंग को एक लड़की के साथ चिपका कर उसको इतना अनकंफर्टेबल महसूस कराएं। तो वी थिंक कि हम लोग उस पर सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि ये बंद एक घर के अंदर रह रहा है। बट इट्स बिकम सो वायलेंट द होल सोसाइटी। औरतों के खिलाफ खास तौर से हिंसा, उसकी बात जब हम करते हैं हमको लगता है कि शादीशुदा औरत को पति या ससुराल वाले मारपीट करते हैं या घर से निकाल देते हैं या जला देते हैं। लेकिन अगर आप सोच के देखें तो ये पूरी जेंडर प्रक्रिया जो है इसमें हिंसा निहित है पहले से। इस तरह के जेंडर असमानता को जो तैयार करता है समाज, ये अपने आप में एक हिंसात्मक प्रक्रिया है। लड़की होता तो मुझे वो बर्तन मारने पड़ते और खाना बनाना पड़ता और मम्मी लोग मुझे डांटती, मैं खाना नहीं बनाता। तो सर वो हमारी सोच की वजह से होता है कि इसमें ये अंतर है और उसमें वो। सर वो तो हम ही लोग सोचते हैं। लड़के होने पर ये फर्क है, लड़के जो चीज़ कहते हैं उन्हें दिलाया नहीं जाता, चाहे जितना रो ले उन्हें नहीं दिलाया जाता। लड़की जरा सा रोते हैं उन्हें दिला देते हैं जल्दी से। सर मेरी मम्मी बोलती है तू लड़की होती तो सही रहती। अगर एक ऐसा समाज बने जो इक्विटेबल हो, जो इक्वलिटी की तरफ हो और जो हिंसा रहित हो और डिस्क्रिमिनेशन जिसमें कम हो, तो हमको अपॉर्चुनिटी के मौके बराबर करने चाहिए। जेंडर असमानता जो है ये महिलाओं की समस्या नहीं है। अगर हम ना समझें इस चीज़ को कि सिर्फ महिलाओं की समस्या नहीं है, ये सारे समाज की समस्या है, तो फिर वही बात हो जाएगी कि हुई है बीमारी कैंसर और आप क्या कर रहे हैं, बोरोलीन लगा के बैंडेड लगा दे रहे हैं। ठीक नहीं होने वाली। आपको बड़ी तसल्ली होगी कि हमने इलाज कर दिया, भाई मलहम पट्टी कर लिया, लेकिन बीमारी नहीं ठीक होने वाली है। जब तक आप उसके रूट में नहीं जाएंगे कि पैट्रियार्की इज द रूट, डिस्क्रिमिनेशन वहीं से पैदा होता है, तब तक आप वायलेंस तक नहीं पहुंच सकते। वायलेंस अपने आप में सिर्फ नहीं, इट्स बिकॉज द पावर स्ट्रक्चर इज देयर। पुरुषों की उतनी ही ये समस्या है जितना कि महिलाओं की। इससे पुरुषों और महिलाओं दोनों का नुकसान होता है और दोनों जब तक नहीं इसमें भिड़ेंगे तब तक बदलाव आ ही नहीं सकता। लड़की हमारी माँ की तरह होती है, हमारी माँ एक तरह से लड़की ही है। अगर लड़की नहीं होती तो हम भी नहीं होते। डियर डायरी, अब्बू ने साइकिल लाकर दी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। अब रोज साइकिल से स्कूल जाऊंगा। छोटी बीबी भी चलाने की जिद कर रही थी अब्बू से। अब्बू ने डांटकर मना कर दिया, लेकिन मैंने उससे कहा है कि मैं उसे चलाने के लिए दूंगा और बड़ा होकर उसे अपनी गाड़ी खरीद कर दूंगा जिसमें वो मुझे पीछे बैठाकर खुद चलाएगी। सलीम। तो जो दो मेरे लड़के हैं, तो मुझे याद है छोटा वाला जिसका नाम अरमान है, वो बेकिंग में बहुत ही माहिर। तो एक दिन उसके सारे फ्रेंड्स आए, 4 लड़के। मैंने कहा चलो किचन में। किचन के अंदर? हम लोग किचन के अंदर क्यों जाएंगे, हम लोग तो बाहर ही रहेंगे, लड़के नहीं जाते किचन के अंदर। इसे नहीं चलो कुछ बनाते हैं। इसे तुम खाना बना सकते हो ओ लड़की के जैसे। इस तरह मैं बना सकता हूँ, चलो ये अंडे फेंटो, ये करो, वो करो, को यहाँ डालो, चीनी इसमें मिलाओ, ऐसे बनाते। तो सम बॉयज बहुत दूर से यहाँ बैठकर अंदर की तरफ झांक कर देख रहे थे। अरमान ने अपने मज़े के साथ, क्योंकि उन्होंने डैडी को देखा ये सब करते हुए, उन्होंने बना दिया। जब बन गया
तो इमीडिएटली ही सर्व्ड। तो उसके मेरे ख्याल से 4 दिन बाद उसके किसी दोस्त की मम्मी की फ़ोन आई, मैंने उठाया, जैसे राधिका, ऐसे राधिका नहीं है, वो ऑफिस में है, से मैं आपसे कह दूं कि मेरा लड़का किचन में जाना चाहता है। और मैंने पूछा ये कहाँ से सीख लिया? मैंने कहा अरमान के घर में ऐसे ही होता है कि वो जाकर चीज़ें बना देता है। प्रिय डायरी, आज मैं बहुत खुश हूँ। स्कूल का रिजल्ट अच्छा हुआ है, मेरे 83% हैं। मैंने पापा को बताया और पापा मुझे कॉलेज भेजने के लिए तैयार हो गए हैं। मेरे प्यारे पापा, मेरा पंख लगाकर आकाश में उड़ने का मन करता है। तुमको भी अपने साथ ले चलूंगी, चलोगी ना? लड़की को ज़्यादातर इसलिए पैदा नहीं करना चाहते क्योंकि वो जब बड़ी हो जाती है उसको शादी करके भेजते हैं तो दहेज देना पड़ता है। मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि लड़कियाँ भी बहुत लड़कों से कम नहीं है और लड़के भी लड़कियों से कम नहीं है। समझ लो ये दोनों बराबर है।